तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तीन तीन स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सत्य होगा। देखिए, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। प्रारंभिक शताब्दी में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। कौन सा करेक्ट है। ईश्वर से अनुराग, सारे के सारे करेक्ट हैं। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति भाव के संदर्भ में जो विचार दिए गए थे वे प्रारंभिक शताब्दियों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को भी विष्णु, शिव एवं दुर्गा के रूप में माना जाने लगा। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों को बताया गया था, स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलवार और नैनार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ पर किया था इन्होंने, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत या फिर उत्तर पश्चिम भारत, बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत। तो सातवीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों और अलवारों ने किया। जो नैनार थे वो शैव संत थे, जो अलवार थे वो वैष्णव संत थे। याद रखिएगा, अलग से पूछ लिया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है। अलवार संतों, नैनार संतों, नामपंथियों या फिर संत ज्ञानेश्वर के। तेवरम और तिरुवाचकम जो गीतों का संकलन है वो है नैनार संतों के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, नैनार संतों के गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए अप्पार और संबंदर, सुंदरार और मणिक्यव सागर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं, बताइए। नैनार के हो गए, अलवार के किसमें संकलित हैं। दिव्य प्रबंधम, तेवरम, साहित्य लहरी और पंचवाणी। साहित्य लहरी किसकी है, सूरसागर, सूरसारावली साहित्य लहरी सूरदास जी की है। तो ये तो होगा नहीं इसका। पंचवाणी भी नहीं होगा, तेवरम भी नहीं होगा, यह है दिव्य प्रबंधम, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन, परिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और तोंडर, डिपोड्डी और नम्मालवार थे। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी ऐसे प्रश्न। तो शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे। शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म जो है वो 8वीं शताब्दी में कहाँ पर हुआ, केरल में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही होते हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण है और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। संसार मिथ्या है किसके अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार। मिथ्या या माया माना है उन्होंने, किसको, संसार को, इस संसार को। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। शंकराचार्य तो अद्वैतवाद से संबंध हो गया उनका। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, यह है रामानुज, राम विशिष्ट हैं। इस तरह से याद करने के लिए पहले भी बताया हमने। तो देखिए, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। और रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलवार और नैनार संतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है।
देखिए ये संत जो है ना वो सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से ही संबंधित थे। अलवार और नैनार, ये संत बौद्ध धर्म के बड़े समर्थक थे। नैनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। देखिए बिल्कुल नैनार और अलवार जो है वो घुमक्कड़ साधु संत थे, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। ये नैनार और अलवार जो थे ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समर्थक नहीं थे बल्कि कड़े आलोचक थे। ये जो संत थे वो सभी धर्म से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से संबंधित थे, ये भी गलत है। सभी जाति एवं धर्म से थे ये। तो यहाँ केवल 3 ही करेक्ट हो जाना चाहिए। एक को एलिमिनेट करिए, 2 को एलिमिनेट करिए जहाँ जहाँ पर भी हैं। तो देखिए कथन 1 और 2 सही नहीं है। ये जो संत थे सभी जाति के थे जिनमें पुलेया और परनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के लोग भी इसमें शामिल थे। ये जो थे वो बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, समर्थक नहीं थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तीसरा सही है क्योंकि ये साधु संत जो थे वो घुमक्कड़ प्रकृति के थे तथा जिस किसी स्थान या गांव जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे ये लोग। अलवार और नैनार। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से अलवार और नैनार संतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। देखिए इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्रेम और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया है और चोल और पांड्यन राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए दोनों कथन सत्य हैं। इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्रेम और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनका समावेशन किया। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। अब देखिए इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए तथा यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा? वीर शैव आंदोलन। ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न के ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। देखिए ऐसा बहुत कम होता है कोई संप्रदाय या आंदोलन जो है वो सभी प्रकार के कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का विरोधी हो, लेकिन यहाँ सही है ये वाला स्टेटमेंट और पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। तो अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा शुरू किए गए तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के लिए विशिष्ट संबंध थे और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में शुरू हुआ और वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। 10वां प्रश्न है संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सुखबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? कहाँ पर किया इन्होंने? तमिलनाडु, बंगाल, केरल या महाराष्ट्र? बताइए। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और महिला हैं सुखबाई, इन्होंने किया था महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकाएक संत एवं कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। इन्हीं संतों में प्रमुख थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां और चखा मैना का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर टीका लिखा तथा नामदेव के कुछ पदात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 13 से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है। आपको 3 स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चला है भक्ति आंदोलन। अब देखिए भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी।
भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल मतलब विष्णु का एक रूप। और दूसरा स्टेटमेंट है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इन्होंने संन्यास के विचार पर तीव्र बल दिया। देखिए 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन चला है उसके संदर्भ में ये वाला सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा गलत है क्योंकि इन्होंने संन्यास के विचार पर बल नहीं दिया था भक्ति आंदोलनों में। तो केवल 1 और 2 सही है यहाँ पर। तो यहाँ कथन 3 जो है वो सही नहीं है। इन संत कवियों ने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है, ये ना कि सारे जनमानस से अलग होकर वन में चले गए और वहाँ पर संन्यास कर रहे हैं, सन्यासी बन गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, किस संत ने लिखा है? कबीर, नामदेव, नरसिंह मेहता या तुकाराम? बताइए। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो कबीर इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर नामदेव भी नहीं है, तुकाराम भी नहीं है, इसका उत्तर है नरसिंह मेहता। तो देखिए नरसिंह मेहता प्रसिद्ध गुजराती संत थे जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना द्वारा किया। इन्होंने ही प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेरे तैने कहिए पीर पराई जान रे की रचना की है और ये फेवरेट है महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन किया। देखिए सूफियों और संतों में समानता तो थी, ये गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो एलिमिनेट कर दिए, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा। तो आंसर आराम से इसका क्या हो गया? सी हो गया, क्योंकि सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है, पालन नहीं किया। केवल दूसरा सही है, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। तो देखिए सी सही हो जाएगा यहाँ पर। केवल 2, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उसे अपनाया। सूफी लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ जो है इनमें अस्वीकार किया था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ये ईश्वर से ठीक उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। नंबर 14 है, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? ये सीधा सीधा प्रश्न है और यूपीएससी के इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस्लाम 4 स्टेटमेंट में। इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, कुलीन वर्ग के लोग नहीं थे, धनी व्यापारी नहीं थे, कौन थे? विद्वान थे। यह प्रश्न भी यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ है। तो इस्लाम के अंतर्गत विद्वानों को उलेमा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है वो सत्य है? 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया। इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया और नियमित पालन भी करते हैं इस्लामिक लोग। इसका बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर काफ़ी सरल बना दिया। संत और कवियों की तरह सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। तो 15 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे ये। ईश्वर से अनुराग टॉपिक है।